सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बिहार में चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। दूसरी ओर चुनाव आयोग की नॉन स्टॉप बैठक भी जारी है। आयोग करीब 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने की मुहिम में लगा है। इससे बिहार से लेकर बंगाल तक विपक्षी दल तनाव में है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा से तेलंगाना तक चुनावों में मतदाता लिस्ट में हेरफेर की शिकायत विपक्षी दलों ने की तो चुनाव आयोग ने उसकी काट निकालते हुए वोटर लिस्ट की समीक्षा करने का निर्णय ले लिया। तो चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए, जिस पर ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में 2003 के बाद के मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। इसके लिए बूथ लेवल तक की तैयारियां करी जा रही हैं। बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाएंगे। इसके बाद वहां पर जाकर वोटर्स जो भी वहां मौजूद होंगे उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 2003 के बाद के वोटर को ही शामिल किया गया है। उनके लिए एक फॉर्म लाया गया है, जिनको भरने के बाद उससे मिलान किया जाएगा। फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे और उसी आधार पर एक नई सूची बनाने की कवायद में इलेक्शन कमीशन जुटी हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में 2003 के बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ, इसलिए जांच पड़ताल जरूरी है। लेकिन राजनीतिक दलों को आयोग की एक कवायद रास नहीं आई। विपक्ष को आशंका है कि इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट में विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम काट दिए जाएंगे और एनडीए समर्थक वोटरों के नाम जोड़ दिए जाएंगे। To establish the NRC, what is their intention? Please let us clarify. The intention, the deliberation, and what about the impression we are having? एक क्या हो रहा है देश में? विवाद की जड़ में फॉर्म सी है, जिसे 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है और इस कवायद से बिहार के 8 करोड़ से अधिक वोटर के अधिकार मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में हर राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट शामिल होंगे और किसी तरह की अनियमितता की आशंका पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर आक्रामक